नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो इतनी सारी चीजें हैं उनमें से कुछ भारी और कुछ हल्की क्यों होती हैं? बड़ा मजेदार सवाल है ना। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए। कभी महसूस हुआ है कि कुछ चीजों को उठाने में ज्यादा जोर लगता है? जैसे मान लीजिए एक पत्थर उठाना हो और एक पत्ता। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो ये जो जोर लगाने वाली बात है ना, यही हमें एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में बताती है। साइंस में से कहते हैं मास, हिंदी में कहें तो द्रव्यमान। तो चलिए इसी को समझते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मास। आखिर ये है क्या चीज, जरा इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, मास का मतलब बहुत ही सिंपल है। किसी भी चीज के अंदर कितना स्टफ भरा हुआ है, मतलब कितना मैटर है। कोई भी चीज जिन छोटे छोटे कणों से बनी है, बस उसी की मात्रा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। सोचिए, एक पेंसिल और एक किताब, दोनों में से ज्यादा भारी क्या होगा? हाँ बिल्कुल, किताब ही होगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि किताब में पेंसिल के मुकाबले कहीं ज्यादा मैटर लगा है, मतलब ज्यादा सामान लगा है। और सीधा सा नियम है, जितना ज्यादा मैटर उतना ही ज्यादा मास। तो अब ये तो समझ आ गया कि मास क्या है, पर सवाल ये है कि इसे पता कैसे करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अनुमान लगाने और मापने की, मतलब फीलिंग से लेकर नंबर तक। देखिए, जब भी हम कोई चीज हाथ में उठाते हैं और सोचते हैं, अरे ये तो हल्की है, या अरे ये तो बहुत भारी है, तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसके मास का अंदाजा लगा रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ अंदाजे से तो काम नहीं चलता है ना। किसी चीज का मास ठीक ठीक पता करने के लिए हमें एक टूल चाहिए, जिसे हम तराजू या स्केल कहते हैं। और नापने के लिए यूनिट्स होती हैं, जैसे ग्राम और किलोग्राम। पुराने जमाने वाला वो तराजू तो देखा ही होगा। उसका फंडा बहुत सिंपल है। जिस भी तरफ ज्यादा मास होता है, वो साइड नीचे झुक जाती है। बस पता चल गया कि कौन सी चीज ज्यादा भारी है। अच्छा, अब एक बड़ी मजेदार बात जो हमारी सोच को थोड़ा सा घुमा देगी। क्या जो चीज बड़ी दिखती है वो हमेशा भारी होती है? जरूरी नहीं। तो फिर एक सवाल सोचकर बताइएगा। एक तरफ है रुई का एक बड़ा सा गोला और दूसरी तरफ है एक छोटा सा पत्थर। दोनों में से भारी कौन होगा? और जवाब है वो छोटा सा पत्थर। है ना कमाल की बात? साइज में तो इतना छोटा है, फिर भी। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी चीज का बड़ा दिखना ही सब कुछ नहीं है। असली खेल तो इस बात का है कि उसके अंदर मैटर कितना ठूस ठूस के भरा है। पत्थर में जो कण होते हैं ना, वो बहुत पास पास एकदम चिपके हुए होते हैं, जबकि रुई के उस बड़े से गोले में तो ज्यादातर हवा ही होती है। चलिए अब तक जो सीखा है उसे टेस्ट करते हैं। एक छोटा सा क्विज हो जाए। मैं कुछ चीजों का नाम बोलूंगा, बस सोचना है भारी या हल्का। रेडी? पहला, एक पंख। सोचिए सोचिए, बिल्कुल हल्का। अगला, किताबों से भरा स्कूल बैग। अरे हाँ, ये तो पक्का भारी है। और एक सिक्का, ये हल्का है। और लास्ट, पानी से पूरी भरी हुई बॉटल। हाँ, ये भारी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अब चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से याद कर लेते हैं। मास के बारे में ये बातें कभी नहीं भूलनी है। तो 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, मास का मतलब है कि किसी चीज में कितना मैटर है। दूसरी, जो चीज ज्यादा भारी उसका मास ज्यादा, सिंपल। और तीसरी, हम इसे ग्राम और किलोग्राम में नापते हैं। तो बस अगली बार जब कोई भी चीज हाथ में उठाए ना, तो एक सेकंड के लिए रुक कर जरूर सोचना, ये भारी या हल्की क्यों है? इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इसका मास दे रहा है? है ना सोचने वाली बात।